राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं बात करूँगी पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल ग्रहों के सेनापति। क्योंकि मंगल ग्रहों के राजा तो हमारे सूर्य हैं, तो ग्रहों के सेनापति हैं हमारे मंगल। ये 1 जून को राशि परिवर्तन करके गुरु की राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं। अब मेष में ही 12 जुलाई तक ये गोचर करेंगे। मंगल का ये 42 दिन का गोचर मेष से मीन राशि के जातकों के जीवन के में क्या है, ये बहुत बहुत परिवर्तन लाने वाला है। मंगल हमारे जीवन में किस चीज़ का कारक होता है? हमारे पराक्रम का, पुरुषार्थ का, हमारी एनर्जी का, ऊर्जा का कारक है। और कुंडली में यदि मंगल अगर बली हो जाए तो जातक बहुत ज़्यादा साहसी, निर्भीक हो जाता है। किसी से भी वो डरता नहीं है, दबता तो किसी से नहीं। कोई भी बात हो जाके उसमें कूद पड़ेगा, डरेगा नहीं, भय उसके चेहरे पर नहीं दिखेगा। और अगर कुंडली में मंगल कमज़ोर हो जाए तो क्या देखेंगे आप कि जातक जो है बहुत ही घबरा जाता है, शीघ्र जल्दी घबरा जाना। एक आपने देखा होगा बच्चा डरा डरा दब्बू टाइप का रहता है, ये सब इसी की मंगल की वजह से ही रहता है। उसके आत्मविश्वास में कमी होती है और जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो तो बहुत ही उसमें क्षीणता रहती है, मतलब कमी आ जाती है। मंगल स्वयं की राशि मेष राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। निसंदेह ये अच्छी स्थिति तो नहीं होती है, लेकिन कुछ राशियों को बेहद सावधान रहना होगा। और कुछ राशियां ऐसी भी होंगी जो इस गोचर के समय में बहुत बड़ा कर रही होंगी या करने जा रही होंगी। वैसे तो ये गोचर पूरे 42 दिन का होगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत कहता है, रूल्स कहता है कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल कब देता है? तब देता है कि सिर्फ ये कह देने से कि सूर्य शुक्र बुध का जो है त्रिग्रह योग बन रहा है इसका ये, लेकिन ये देखना पड़ता है कि आपकी कुंडली में उस ग्रह को कितना बल मिल रहा है। कहा जाता है ना कि जो जितना युवा होता है उसमें, अब आप देखिए जो बच्चे 12 से 18 साल के होते हैं उनमें, यंगस्टर में कितना मतलब कि उत्साह होता है काम करने के लिए, और जिनकी एज थोड़ी ढल जाती है वो उस काम को नहीं कर पाते हैं। तो उसी से ग्रहों को भी देखा जाता है कि जो कोई भी ग्रह जितना युवा होगा उसमें उतनी ही एनर्जेटिक होगी, वो आपकी कुंडली में उतना ही रिजल्ट देगा। वीडियो में हम उन्हीं दिनों के गोचर पर चर्चा करेंगे जिस दिनों में आपका ये मंगल ग्रह युवा होगा, यंग होगा। मंगल का अंश डिग्री जो होती है वो 12 से 18 के, मंगल बहुत यंग माना जाता है 12 से 18 डिग्री के बीच। तो मंगल पूर्ण युवा होंगे इस टाइम। और तो वृश्चिक राशि के जातकों को इन दिनों में क्या क्या बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी और किन बातों को लेकर उन्हें सावधानी रखनी होगी, इसी की पर आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि मून साइन के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल से रिलेटेड कुछ रेमेडीज दूंगी, जिससे एस्ट्रोलॉजी का क्या काम है कि ठीक है आप डॉक्टर की दवाई लेने गए तो वो दवाई देगा तभी तो आपका जो है जो रोग है, बुखार है, खांसी, वो दूर होगा। तो इसलिए मंगल के उपाय करने से ही आपको रिजल्ट आने वाला है। वीडियो के अंत में आपको मैं मंगल के उपाय भी बताऊंगी। तो देखिए ये 18 जून की कुंडली आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही होगी। 18 जून और इसमें आप मंगल के अंश बल को देखिए। मंगल का अंश बल है 12 डिग्री और ये मेष राशि में है। एक का मतलब है मेष राशि, मंगल मेष राशि में है। मंगल का अंश बल है 12 डिग्री और डेट है 18 जून। इसके बाद दूसरी कुंडली में मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुंडली है 26 जून की और 26 जून को देखिए मंगल का अंश बल है 18 डिग्री। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि 26 जून को तो मतलब ये हुआ कि 18 जून से लेकर 26 जून के बीच में इन 9 दिनों में मंगल का जो अंश रहेगा वो 12 डिग्री से 18 डिग्री रहेगा। और मंगल इन 9 दिनों में पूर्ण युवा, पूरे यंग
रहने वाले हैं। और जब ये पूर्ण युवा होंगे तो इसका मतलब आपको पूरा फल देंगे, पूरा फल प्रदान करने वाले हैं, और अपने जो भी इनसे संबंधित रिलेटेड काम है उसमें पूरा 100% रिजल्ट आपको देंगे। चलिए अब समझते हैं कि क्या फल प्रदान करेंगे आपको। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी स्वयं मंगल है, और मंगल का गोचर कुंडली के आपके छठे भाव में हो रहा है। यहाँ पर मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। छठे भाव में गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि आपके कहाँ पड़ रही है? छठे में बैठे हैं तो 6, 7, 8, 9, तो ये हुई आपकी चौथी दृष्टि, तो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। और सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपके विदेश के भाव पर। और आठवीं दृष्टि आपके स्वयं लगन पे पड़ रही है। और शनि की तीसरी दृष्टि आपके फिर से मंगल पर पड़ रही है। तो ये तो होगी ग्रहों की स्थितियां। मंगल का यदि हम पिछला गोचर देखें आपकी पत्री में, तो 23 अप्रैल से 1 जून 2024 आपके लिए कोई खास अच्छा नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि मंगल ने यहाँ पे अंगारक योग बनाया था, और ये कहाँ बन रहा था? आपके पंचम भाव में बन रहा था। और अंगारक योग का प्रभाव लाभ के भाव पर पड़ रहा है। तो कुछ जातकों को इस अंगारक योग का तो लाभ हुआ होगा, लेकिन बहुत से कार्य मतलब उनके अचानक से पूरे हुए होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का पूरा नहीं हुआ होगा। आप इसको देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अंगारक योग वह योग होता है, नाम से आपको दिख रहा होगा अंगारक, जो कि सब कुछ जलाकर राख कर देता है। तो ये वही योग होता है। मंगल आपके लगन के स्वामी होकर अंगारक योग बना रहे थे। लगन यानी आपका पूरा व्यक्तित्व। लगन जब हम देखते हैं तो लगन से आपका पूरा व्यक्तित्व नजर आता है, आपका स्वभाव, विचार, आपकी पर्सनैलिटी। तो अंगारक योग यहीं बन रहा था। तो इससे क्या हो रहा है? आपकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ रहा होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर मतलब अचानक आपको गुस्सा आ रहा होगा, क्रोध आ रहा होगा, लड़ाई झगड़े, तनाव की स्थिति बनी हुई होंगी। कोई छोटी सी भी अगर बात हो रही होगी और उसमें राहु आकर के आग लगा देता होगा, घी का काम कर देते होंगे। तो इतना तूल दे दिया होगा राहु ने कि लड़ाई झगड़े कलह की स्थिति बन गई होगी। अंगारक योग के कारण स्वभाव में एक तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। इंसान बुरा नहीं होता, उसके ग्रहों का असर उस पर पड़ता है। कहते हैं ना, अभी तो ये अच्छा बोल रहा था, अब इसका वाणी ज़्यादा कटुता हो गई है, कि अब ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना, ये सब ग्रहों का होता है। इसमें क्या है? आप में चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास में कमी, आपका मतलब घबराहट, तनाव और हाइपरटेंशन और डिप्रेशन की स्थितियां भी आपकी बनी हुई होंगी। क्योंकि लगन का भाव आपका स्वास्थ्य भी होता है, और मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाग पर पड़ रही थी, जो कि खर्चों का है, अस्पताल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। दिल की, हार्ट में आपने देखा होगा उसकी धड़कन बढ़ जाती होगी, कोई भी बात होती होगी एकदम से उसकी धड़कन मतलब बढ़ जाती होगी। जकड़न का एहसास हुआ होगा, मानसिक तनाव हुआ होगा, अनजान मतलब कि एक अनजाना भय जिसका कोई मतलब वजह नहीं, एक अनजाना भय ऐसा हुआ होगा, क्या ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, मतलब एक फोबिया। जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम है उन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम दिखी होगी, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह की समस्या आपके साथ 100% आई होंगी। चूँकि लाभ के भाव पर अंगारक योग, लाभ का घर होता है आपका 11वां घर, तो अंगारक योग का प्रभाव आर्थिक रूप से भी आपको बहुत कष्ट दिया होगा इस अंगारक योग में। खर्च के भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण बिना वजह के चीज़ों पर आपका धन खर्च हुआ होगा। जल्दबाजी में आपने गलत निर्णय लिए होंगे। कहते हैं ना, हम कुछ खरीदने जा रहे थे और अचानक से कुछ खरीद लें, फिर घर आके सोचते अरे हमें तो ये लेना ही नहीं था। तो इस तरह से मतलब आप लेने कुछ गए, ले कुछ आया, तो इस तरह से धन भी खर्च हुआ होगा। जल्दबाजी में गलत निर्णय बैठ गए होंगे, आपके हानि भी हुई होगी। खास करके जो जातक सट्टा, शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं उनको तो विशेष हानि हुई होगी इस गोचर काल में। अंगारक योग का प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन और आपके लव रिलेशन पर भी पड़ा होगा। बिना वजह की गलतफहमी, शक, तनाव की स्थिति देखने को मिली होगी, कलह, ये सब आपको इस दौरान झेलना पड़ा होगा।
माता पिता संतान से भी संबंध खराब हुए होंगे, चाहे छोटी छोटी बातों पे हुए होंगे या बिना वजह ही लड़ाई झगड़े का कारण बन गया होगा, कोई विवाद भी उत्पन्न हुआ होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा किस किस के साथ वृश्चिक राशि वालों के ऐसा हुआ है। चलिए अब समझते हैं कि महाबली मंगल आपको इस गोचर काल में क्या क्या शुभ फल आपको प्रदान करने वाले हैं। तो मंगल का पिछला गोचर जितना खराब था उतना ही अब यह गोचर आपके लिए अच्छा होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि मंगल आपके छठे भाव में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं और कुंडली का जो तीसरा, छठा और 11वां भाव होता है, इन भाव में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और यहाँ तो छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो सबसे पहला प्रभाव तो यही होगा कि पिछले गोचर में आपके जीवन में जो समस्या आई होंगी उन समस्याओं को आपको अब न राहत मिलनी शुरू होगी। और ये आपके लगन के स्वामी हैं, तो स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, आपकी हेल्थ भी अब ठीक होगी। आपके मन में जो एक अनजाना सा डर भय था वो अब समाप्त होगा। मन में जो चिंता, तनाव और डिप्रेशन की स्थितियां बनी हुई थी वे अब समाप्त हो जाएंगी। छठे भाव में मंगल जो है यहाँ पर बैठ कर के शत्रुहंता योग भी बना रहे हैं, तो शत्रु अपने आप ये जो छठा घर होता है ये शत्रु, रोग, ऋण का होता है, और शत्रुहंता योग बना रहे हैं तो शत्रु आपके डेफिनेटली आपसे पराजित होंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर आपका बन गया था या कोई चल रहा था तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। सबसे बड़ी आपको जो राहत मिलने जा रही है वो आपके खर्चों में कमी आने वाली है। जो फालतू के आप खर्च कर रहे थे, जो हो रहे थे, वो सब अब रुकेंगे, तो कर्ज से भी अब आपको राहत मिलेगी और आपको फालतू के खर्चों से अब राहत मिलने वाली है। अब स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए तो मंगल का गोचर वरदान के स्वरूप है, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का होता है और मंगल के सामने कोई दूसरा टिक नहीं सकता। और इस समय तो मंगल बहुत ही मजबूत स्थिति में है, खास करके 18 से 26 जून के बीच में। यदि आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, तो आपको सफलता मिलेगी यहाँ पर। इसके पूरे पूरे योग चांस बने हुए हैं इस समय। साथ ही साथ अगर आप प्रोफेशनल के रूप में किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, सर्जरी के क्षेत्र में, या कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, या इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो किसी कार्य की शुरुआत भी करना चाहते हैं, तो उन सब कार्यों के लिए अभी इस समय अत्यंत आपके लिए अनुकूल रहेगा और आपका बहुत ही उत्तम होने वाला है, बहुत ही बेस्ट होने वाला है अब आपके लिए। और यहाँ पर गोचर करते हुए भाग्य के भाव पर भी ये दृष्टि डालेंगे मंगल, क्योंकि मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, राजयोग बना रहे हैं, तो भाग्य को भी मतलब आपके बूस्ट करेंगे। यहाँ पर का चार्ज हो जाएगा भाग्य का घर, आपके भाग्य को भी यहाँ साथ मिलना शुरू हो जाएगा। मंगल की दृष्टि का प्रभाव अब ये होगा कि धर्म में, अध्यात्म में आपकी इंटरेस्ट बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी। जितना आप अधिक धर्म, अध्यात्म से जुड़ेंगे, मतलब पूजा पाठ से जुड़ेंगे, खास करके आप हनुमान जी की शरण में चले जाएंगे, तो ये मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाला होगा। आपके जो फादर है, पिता, गुरु से अगर कोई नाराज़गी थी या कुछ अनबन थी तो वो अब समाप्त हो जाएगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और इस गोचर समय में हो सकता है किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाने का आपको अवसर प्राप्त हो, और अगर आप धार्मिक यात्रा पर जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही विशेष लाभ आपको मिलने वाला है। मंगल आपके लगन भाव के स्वामी हैं, लगन भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो लगन के स्वामी होकर के छठे भाव के भी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लगन भाव तो आपका व्यक्तित्व होगा, तो ये गोचर आपको बड़ी उपलब्धि देने वाला है। आपके अंदर जो नेगेटिवता थी ये समाप्त होगी, आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई उमंग का अब आपके अंदर संचार होगा। कार्य क्षेत्र के अगर आपको अब सफलता नहीं मिल रही थी तो यहाँ आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। अगर आपके पास जॉब नहीं थी, बेरोजगार थे, तो अब रोजगार मिलने के योग पूरे बनेंगे। अब ये आपको रोजगार दिलाने वाले हैं। ये राजयोग बिजनेसमैन के लिए भी लाभ के नए नए अवसर यहाँ बिजनेसमैन को मिलने वाले हैं। कारोबार में भी वृद्धि होगी
और लाभ होगा आपको। मंगल के पिछले गोचर में आपको कोई धन हानि हुई थी, पैसा यदि आपका डूब गया था तो वह आपको अब प्राप्त होगा। मंगल का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर होगा, तो कुछ बातों को लेकर आपको सावधान भी रहने होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी मंगल पर यहाँ पड़ रही है। और आप में क्या देखा जाएगा, क्रोध, अहंकार, उग्रता और जल्दबाजी की प्रवृत्ति से आपको यहाँ पर बचना होगा। वाणी पर संयम रखना होगा, बहुत सोच समझकर आपको बोलना होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि विच्छेदवमक होती है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, हेल्थ का अपनी ध्यान रखिएगा। अगर आप ओल्डर्स मतलब कि थोड़े एज में है, ओल्डर्स एज में है, या अर्थराइटिस, जॉइंट पेन या हार्ट प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, तो इस गोचर काल में आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं मंगल के उपाय, रेमेडीज़ की। यदि मर्ज है, बीमारी है, तो उसकी दवाई तो ज़रूर होगी। परेशानी है या वो ग्रह रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहा है, तो हम उपाय करके खराब फल को उसके बदल सकते हैं। तो चलिए, पहला उपाय, हनुमान जी की मंगल के दिन पूजा आराधना करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर मस्तक पर लगाएं। सिंदूरी हनुमान जी का पसंद का भोग चढ़ाएं और गुड़ चना आपको बंदरों को खिलाना है। अगर आपके आसपास कहीं बंदर है तो मंगलवार के दिन तो ज़रूर खिलाएं। अगर आप लाल वस्त्र धारण नहीं कर सकते हैं, या तो आप लाल वस्त्र पहने मंगलवार के दिन, या नहीं धारण कर सकते हैं तो एक छोटा सा लाल रुमाल हमेशा अपने पॉकेट में रखें। और चांदी की एक ठोस गोली सदैव अपने पर्स में रखनी चाहिए। इससे क्या, राहु की शांति भी होती है। और यदि आपको राहु और शनि दोनों ही आपको लाइफ में परेशान कर रहे हैं, तो मंगल के उपाय करने से उनकी भी शांति आपको मिल जाएगी। वो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है ना कि राहु यदि हाथी है तो मंगल ऐरावत है। ऐरावत कौन होता? हाथी को चलाने वाला। जैसे मंगल चलाएंगे राहु वैसे ही चलेगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करने आपसे नम्र निवेदन है। राधे राधे।